हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू गुरी ट्यूटोरियल चैनल। ओके गाइस, क्या कर रहे थे हम? एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, बराबर है। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियो देखे होंगे तो हमने दो वीडियो में दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर मैं दिखा दूं ओवर हियर, सी ये हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू आई तक हमने कंप्लीट कर लिए थे बॉयज, ठीक है। अब आगे वाला क्या करेंगे? सो विल गोइंग टू सॉल्व टुडे द थर्ड क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर हो जाएगा उसका। एंड विल गोइंग टू सॉल्व, सी द न्यूमेरिकल है यहाँ पे, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो विल गोइंग टू सॉल्व 1 2 3 4 डी तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ठीक है। सो आपको देखने में भी मजा आएगी, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और देन द नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 के आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। सो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ए बी सी डी ये 4 क्वेश्चन भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। ओके बॉस, चलो क्वेश्चन नंबर 3 विल स्टार्ट विद द थर्ड वन ओनली। ये तो सिंपल सा एग्जांपल देना है हर एक कंपाउंड का, और इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन नंबर 3 में? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, किसका? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या है क्वेश्चन बी में? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल लिखना है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल लिखना है। सी आई विल गो फॉर द नोट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसमें ए क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। सी होमोजेनियस मिक्सचर यानी क्या है बच्चों? द मिक्सचर, यू नो, द फॉर्म by mixing two or more than two substance and this mixture cannot be easily separable, ठीक है। homogeneous mixture cannot be easily separable by simple method like filtration। अब ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा? समझ लो हम लोग सॉल्ट ले लेते हैं, घर पे एक सॉल्ट तो होगा, शुगर तो रहता है, हम लोग घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी ले लो एक ग्लास में, सॉल्ट ऐड कर दो, उसमें अच्छे से स्टर कर दो, एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, बेसिकली उसको हम लोग कहेंगे सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। सॉलिड आपने वाटर, लिक्विड वाटर में डिसॉल्व कर लिया, एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा इन द लिक्विड स्टेट ओनली, और वो इजीली सेपरेबल नहीं होगा बाय मेथड लाइक फिल्ट्रेशन। और उनके लेयर्स भी है, कंपोनेंट है यहाँ पे दो, लाइक सॉल्ट एंड वाटर, उन दोनों के कंपोनेंट भी विजिबल नहीं होंगे उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। सो ऐसे सोल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। मैंने यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन लिखा, आप शुगर सोल्यूशन ले सकते हो। आपके लैब में डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन, डाइल्यूट CuSO4 सोल्यूशन, ये सारे सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव द एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का बी? क्वेश्चन नंबर 3 का बी, या चलो हेटेरोजेनियस मिक्सचर यहीं पे लिख लेता हूं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी बच्चों, ओके, दिस इज द मिक्सचर वेयर it can be easily separable by the simple method like filtration and the layers of the component can be easily visible as well, ठीक है। कंपोनेंट के जो लेयर्स है उसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा है? समझ लो हम अब सैंड ऐड कर दिया, हम गए सी शोर पर, थोड़ी सी सैंड कलेक्ट करके आ गए, वाटर में डाल दिया, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर, ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जहां पे क्या करेंगे हम लोग? सैंड डाल देंगे वाटर में, इनिशियली लगेगा शायद से डिसॉल्व हो रहा है, बट थोड़े से टाइम के बाद अगर हम लोग उसको सेटल डाउन होने देंगे, यू कैन इजीली सी द टू लेयर्स। किसका? सैंड विल सेल डाउन एट द बॉटम, वाटर विल बी देयर, द दो लेयर आराम से आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब आपको उसको फिल्टर करेंगे हम लोग फिल्टर पेपर से, डेफिनेटली फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा सैंड और वाटर फिल्टर पेपर थ्रू पेनेट्रेट हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर जो कि इजीली सेपरेबल है लाइक फिल्ट्रेशन मेथड से, और उसकी कंपोनेंट के लेयर्स इजीली विजिबल भी है, वैसा एग्जाम्पल हो गया फॉर व्हाट? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। देखो इतना आसान है बॉस। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे पता है, शायद आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखे है तो हमने ये मिक्सचर और ये पहले ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, और मैंने डिटेल में वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स उस वीडियो में हमने लिए हैं, ठीक है गाइस। तो आप वीडियो प्लीज जाके देखिए, तो यू विल बी गेटिंग एन मोर आइडिया अबाउट दिस वन। होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
जस्ट अ मिनट बॉस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्या लिखना है हमें, एलिमेंट, और डी कंपाउंड, इनके भी एग्जांपल्स लिखना है। चलो एग्जांपल लिख लेता है, डी सी एलिमेंट, एलिमेंट यानी क्या, दिस इज द पार्टिकल और द सब्सटेंस विच कैनॉट बी इजीली ब्रेक डाउन, विच कैनॉट बी इजीली ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड टू बी एलिमेंट। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस जो कि इजीली सेपरेबल नहीं, आई मीन नॉट इजीली सेपरेबल कह सकते हैं, क्यों, ये दैट कैनॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, कैनॉट बी ब्रेक डाउन, इससे छोटे पार्टिकल्स नहीं होंगे कि वो सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो भी नेचुरली मेटल्स नॉन मेटल्स के एग्जांपल है, लिख दो बॉस, सारे एलिमेंट्स है। अब आप अगर मैं लिख लूँ एग्जांपल, सोडियम इज द एलिमेंट, मैग्नीशियम ये एलिमेंट है, ठीक है, गोल्ड हो गया Au एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे मेटल्स आप लिख लो, पोटेशियम, कैल्शियम, सारे एलिमेंट्स हो गए, अंडरस्टूड। नॉन मेटल्स, फॉस्फोरस, सल्फर, सब एलिमेंट्स ओनली, अंडरस्टूड। सो these are the substance which cannot be break down into the simpler one, उनको कहा जाता है एलिमेंट। अब डी भी क्वेश्चन है वहां पे, कंपाउंड, द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड, कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, हाउ द कंपाउंड्स विल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म होते हैं बाय कंबाइनिंग टू एटम्स, ठीक है, अगर दो या मोर देन टू एटम्स कंबाइंस टुगेदर, ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। अगर समझ लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है, इट इज अ कंपाउंड। CO2 कंपाउंड, एक ही एग्जांपल लिखना है, हम नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं। CH4, हाउ सिंपल से एग्जांपल जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फॉर्मूला। सो CH4 इज द कंपाउंड। सो सी दिस आर द आंसर्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, एलिमेंट, कंपाउंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, दिस आर द एग्जांपल्स वी हैव टू राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जहां पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4, यस, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, 4 क्वेश्चंस है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओके, दैट इज ए, what is the ratio of molecule in 1 mole of ammonia and 1 mole of HNO3, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखते हैं, सी द आंसर इज गिवन 1:1, यहाँ पे आंसर दे दिया है सॉल्व प्रॉब्लम के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए, तो विल चेक आउट द आंसर ऑल्सो, ठीक है, 1:1 रेशियो है, बट कैसे आएगा वो, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है ना पार्ट, ओके, आगे जाता है फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, दिस इज ए, हमें क्या लिखना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सी व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3, 1 मोल अमोनिया और 1 मोल HNO3 में वो जो मॉलिक्यूल आएंगे उनका रेशो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो गाइस, अगर वापस से अगर मेरा वीडियो देखा होगा नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स में आपको आइडिया आ जाएगा, एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कितने होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, बराबर है। वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना दिया है, 1 मोल, तो 1 मोल NH3 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, बराबर है 1 मोल ऑफ HNO3 is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules of HNO3। एक मोल में 6.022 into 10⁻23 molecules, 1 mole of HNO3 also contains 6.022 into 10⁻23 molecules। अब इन दोनों molecules की जो रेशियो है that is definitely 1:1 है, तो रेशियो इज 1:1। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। क्या कहा था क्वेश्चन, देख लो तो आसानी से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3, 1 मोल अमोनिया और 1 मोल HNO3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनका रेशियो क्या है, तो 1 मोल दोनों जो अगर है, सो देखो 1 मोल ऑफ HNO3 6.022 into 10⁻23 molecules, 1 mole of NH3 and this one HNO3 6.022 into 10⁻23 molecules, दोनों का रेशियो 1:1 आएगा, क्योंकि दोनों के सेम मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो सेम, दैट इज 1 मोल ओनली। समझ में आ रहा है बॉस, ओके। आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट वन, यहां पे हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होगा, जहां पे हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला मास अपॉन मोलार मास या फिर
अगर गैस का वॉल्यूम दिया होगा तो हमें वहां पे 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ अ वॉल्यूम, वो रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। देखो बी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का बी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, जहां पे वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन दिया है कितना 0.448 लीटर, 0.448 लीटर। ठीक है, गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आगे बढ़ा लेता हूं, दूसरी स्क्रीन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बी है। चलो इसका गिवन थिंग्स पहले नोट करता हूं मैं, क्या दिया है गिवन, देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है किसमें से 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी गाइस? एसटीपी क्या होता है? एसटीपी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो तो वॉल्यूम लिख ले, गिवन लिख लेते हैं, दैट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर कितना है वो 0.448। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना दे दिया है 0.448 लीटर, लीटर में है ना, विल चेक वन मोर टाइम, ओके या लीटर में है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे दिया है 0.448 लीटर। अब हमें इस जो वॉल्यूम दिया है 0.448 लीटर, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये लीटर का कन्वर्जन हमें नंबर ऑफ मोल्स में करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स देखो, अब मोलार वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का, मोलार वॉल्यूम है समझ लो, मोलार वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन 22.4 लीटर। ठीक है, तो उसी का हेल्प लेके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एवरी 1 मोल ऑफ गैस कंटेन दैट फिक्स वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, तो मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस हैविंग नंबर ऑफ मोल 1 मोल। ठीक है, कितना 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो फिर अपने पास गिवन वॉल्यूम कितना है 0.448 लीटर, 0.448 लीटर, 0.448 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल रिलेशन यूज करना है हमें। ठीक है, कोई भी 1 मोल ऑफ गैस, उसका वॉल्यूम कितना होता है फिक्स वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, समझ में आ गया 22.4 लीटर। तो फिर हमारे पास वॉल्यूम दिया है 0.448 लीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा दैट ओनली वी हैव टू फाइंड आउट। समझ में आ गया? अगर आप सॉल्व क्वेश्चन भी देखेंगे तो इन द टेक्स्ट बुक यू विल बी गेटिंग सच अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस, जहां पे अमोनिया का वॉल्यूम दिया है थिंक सो 56.6 समथिंग या 56.7 या 3 समथिंग लीटर दिया है, और वो कन्वर्ट करना इनटू द नंबर ऑफ मोल। सॉल्व क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो अनसॉल्व है बेसिकली, हम लोग अनसॉल्व के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो 22.4 लीटर 1 मोल, तो 0.448 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, बराबर क्या करेंगे, देखो विल राइट ओवर हियर नंबर ऑफ मोल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ठीक है, दैट इज 0.448 लीटर डिवाइडेड बाय 22 मोल्स, सो 0. और I'll write the equation, I'll write the formula also, number of moles, वॉल्यूम, चलो मैं लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे डेफिनेटली ये 0.448 लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.448 लीटर अपॉन मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, सिंपली अगर आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी वॉल्यूम दिया होगा और उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, जो भी वॉल्यूम दिया होगा लाइक ओवर हियर 0.448 लीटर, उसको डिवाइड करना है 22.4 से, उसको डिवाइड करना है 22.4 से। सी गाइस, यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलसी का यूज कर रहा हूँ एक्चुअली, बराबर है। कितना है वैल्यू, देखो 0.448, ठीक है, 0.448 डिवाइडेड बाय 22.4, द आंसर इज 0.02, आंसर इज 0.02। तो अगर कैलकुलेट कर लो तो 0.202 मोल आता है आंसर। ठीक है, अब व्हाट इज द आंसर, आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, बी का आंसर देखो 0.02 मोल। ठीक है, सो द आंसर इज 0.02। तो कैसे आ गया, समझ में आ गया ये कि मोलार वॉल्यूम जो व्हाटएवर वॉल्यूम दिया होगा उसको मोलार वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड करेंगे।
एक चीज यहाँ पे बच्चों ध्यान देनी है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चंस में अगर आप देख लो तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है दिया है 0.448 लीटर, लीटर दिया है या फिर डीएम क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब ओनली, ठीक है। अगर ये सीएम क्यूब में या फिर एमएल में दिया होता तो फिर हम लोग क्या करते, देखो उसके लिए भी हिंट दे देता हूं। 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, 0.448 इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे तो लीटर दिया था इसलिए मैंने डायरेक्टली वो 22.4 लीटर यूज किया। अगर यही क्वेश्चन 0.448 ml ऐसा लिखा होता और उसमें नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे इस लीटर जो वॉल्यूम है 22.4 उसको भी कन्वर्ट करना होता इन टर्म्स ऑफ ml, तो वो हो जाता 22400 ml, ठीक है, 22400 ml। समझ में आ गया? तो वहां पे कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है एग्जैक्टली कि गिवन वॉल्यूम दिया है लीटर में जाके, जैसे ये वाले क्वेश्चन में दिया है, या फिर गिवन वॉल्यूम ml में दिया होगा। ml में दिया होगा तो ये मोलार वॉल्यूम है 22.4 लीटर, इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ml में, 22400 ml। समझ में आ गया? इतना चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट। समझ में आ गया बॉस? ओके चलो, तो ये पॉइंट नहीं है, अदरवाइज 22400 ml। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, चलो ये तो सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बी भी कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पे चले जाते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन इज 1 unified mass. What is the mass of 18 atoms of the hydrogen? Okay, 18 atom of the hydrogen, and when the D questions है, calculate the number of atoms in each of the following, ठीक है। So see question number, mass of an atom of a hydrogen is 1.008, the mass of 18 atoms of hydrogen, ठीक है। देखो सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास कितना, what is the answer, ठीक है, 18.114 है दिया आंसर। सिंपल ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना, 1.008, ठीक है, कितना है 1.008 इनटू, ओके, सो व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलो गिवन नोट कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा, सी वाला, या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 सी का क्या है, गिवन थिंग्स, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज गिवन, आई थिंक, ठीक है। क्या है, कैलकुलेट द, सॉरी, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 यूनिफाइड मास, 1.008 यूनिफाइड मास। ओके, तो फिर यहां पे लिख लेते हैं मास ऑफ 1 H एटम 1.008 यूनिफाइड मास। तो 18H एटम की कितने मास हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो द मास ऑफ 18H एटम्स, ठीक है, मास ऑफ 18H एटम, एक का अगर 1.008 है तो 18 का कितना, सिंपली मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम्स 0.008 इंटू 18 बॉस। समझ में आ गया, 1.008 इंटू 18 हो जाएगा, वो कितना आंसर आता है 1.008 इंटू 18, 18.144, ठीक है, 18.144 आ जाएगा ये यूनिफाइड मास। लेट्स चेक द आंसर, कितना है 18.144 यूनिफाइड मास। देखो एक का अगर 1.008 है तो 18 का कितना, इसी मास से 18 को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल बी गेटिंग दैट आंसर 18.144 यूनिफाइड मास। क्लियर हो गया, इतना आसान है ये चीज। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का डी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 केसेस दिए हैं, वहां पे एक्चुअली यूनिट अलग अलग है। वन इज 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, और दूसरा दिया है 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, ठीक है, 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, दोनों का मास अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। At the same time, this one, the atomic mass of iodine is given 127 unified mass, ठीक है। चलो नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ एंड डी। ओके, गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन में दे दिया है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन कितना है, 127 यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास तो दे दिया है आयोडीन का, जरूर कितना है वो 127 यूनिफाइड मास।
अब यहाँ 127 यूनिफाइड मास है, दैट इज इक्वल टू 1 आयोडीन एटम। हाँ, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127, यानी एक आयोडीन में एक आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। सो 127 यूनिफाइड मास है, तो इज इक्वल टू 1 एटम्स ऑफ आयोडीन। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दैट, बिकॉज देखो यहाँ पे हमें ये करना है, क्वेश्चन नंबर डी का ए में 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन इज देयर, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एटॉमिक मास तो दे दिया है 127 यूनिफाइड मास, अब 254 में कितना, ठीक है, 254 में कितना, वॉट एवर नंबर ऑफ एटम्स, डिटेल में बता देता हूं तो शायद से आपको और समझे, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पे देखो, जस्ट अ मिनट, 1 एटम ऑफ आई इज इक्वल टू, या फिर उल्टा लिख लेता हूं मैं, उल्टा लिख लेता हूं ऐसे, 127 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू, ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 1 आयोडीन एटम। समझ में आ गया, 127 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 1 आई एटम लिखा मैंने। तो हमारे पास है कितना, 254 यूनिफाइड ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 254 अपॉन 127, दैट इज इक्वल टू 2 एटम्स। सिंपली है 127 254 डिवाइड बाय 127, दैट इज इक्वल टू 2 एटम्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन दे दिया है 127 यूनिफाइड मास, बराबर है। तो 127 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 आयोडीन एटम, तो 254 यूनिफाइड मास ऑफ इज इक्वल टू हाउ मेनी आयोडीन एटम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स जो भी दिया है आयोडीन एटॉमिक मास, ओके, डिवाइडेड बाय इट्स एक्चुअल एटॉमिक मास, हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा। ओके, यूनिफाइड मास के लिए ये ऐसे यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 का बी होगा, डी, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें डी एंड देन उसमें आ जाएगा बी। क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया, 254 ग्राम, तो ग्राम दे दिया है यहाँ पे, यूज करेंगे हम लोग, पहले नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करेंगे ग्राम का, नंबर ऑफ मोल्स के बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मास ऑफ आयोडीन इज गिवन 254 ग्राम, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलार मास। अब यहाँ पे आयोडीन सिंगल एलिमेंट है, तो फिर यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ मोलार मास विल गोइंग टू राइट द एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ग्राम ले लेंगे हम लोग, दैट इज 127 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 254 ग्राम डिवाइडेड बाय 127 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 2 मोल, ये आंसर आ जाएगा 2 मोल, बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 2 मोल। इसी नंबर ऑफ मोल्स में हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है ना, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, दिस वन इज एटम इज गिवन ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इनटू 10⁻23। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एवोगाड्रोस कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 मोल को, तो देयरफॉर विल राइट ओवर हियर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर या फिर कांस्टेंट, बराबर। क्या है नंबर ऑफ मोल्स 2, एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूं मैं, व्हाट इज द आंसर, लेट्स सी, 2 इंटू 6.022 12.044, ठीक है, वो आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, बराबर। इसी को अगर मैं लिखूं तो वो एक पॉइंट यहां पे शिफ्ट कर दूं तो 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, 1.2044 इंटू 10⁻24। लेट मी सी द करेक्ट आंसर,
कितना दिया है या 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स। देखो तो क्या किया था हमने, ये मास को कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मास दे दिया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स को फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये आंसर मिल गया। आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू एंड यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो यहाँ पे देखो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन नंबर 4D का डी तक हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।